तम पर उसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन किनायतन उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम जरूर उनको याद करोगे, लेकिन तुम उनसे पोशीदा वादे न कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बुला करो और अक्द निकाह जब तक कि अद्दत खत्म ना हो जाए पख्ता न करो। जान रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है। तुम उससे खौफ खाते रहा करो और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हल्म वाला है। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर मोहर मुकर्रर कए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, उन्हें कुछ ना कुछ फायदा तो खुशहाल अपने अंदाज से और तंगदस्त अपनी ताकत के मुताबिक दस्तूर के मुताबिक अच्छा फायदा दे भलाई करने वालों पर ये लाजिम है। और अगर तुम औरतों को उससे पहले तलाक दे दो कि तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया हो और तुमने उनका मेहर भी मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्ररा मोहर का आधा मोहर दे दो। ये और बात है वो खुद माफ कर दे या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गरा है। तुम्हारा माफ कर देना तक़वी से बहुत नजदीक है और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश न करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही। हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। जो लोग तुम में से फोत हो जाएं और बेवियां छोड़ जाएं वो वसीयत कर जाएं कि उनकी बेवियां साल भर तक फायदा उठाएं, उन्हें कोई न निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं। जो वो अपने लिए अच्छाई से करें, अल्लाह ताला गालिब और हकीम है।